रेडी। नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ गोरखपुरिया भोजी हैं और गोरखपुर में हैं और लगातार यानी ममता चौहान के लेकर विवादों में घिरे हैं। ये बताइए, ममता चौहान के जो घटना हुआ कैसे देखती हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले आरती न्यूज के सभी दर्शक को हमारा प्यार भरा नमस्कार है। और आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अगर हम आवाज़ नहीं उठाते तो कोई जान भी नहीं पाता कि ममता चौहान थी कौन, कहाँ से आई थी, कहाँ गई, उसका मृत्यु कैसे हुआ। और इतने आनंद फानन में उसका दाह संस्कार हो गया। सवाल मैंने तब उठाया जब मैंने उसका पिक देखा जो चिता पर लेटी हुई थी और जीभ बाहर थी। किसी एक छोटे बच्चे को वो पिक दिखाएंगे और जीभ बाहर जब निकली होती है तो कोई एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि या तो गला घोट करके उसको मारा गया था या फिर वो फंसरी लगाई थी। यही बात होती है, किसी छोटे बच्चे को आप दे देंगे तभी वो बता देगा। आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप खुद जा कर के किसी सरकारी हॉस्पिटल में वो पिक दिखाइए, किसी डॉक्टर से पूछिए, वो डॉक्टर खुद बता देगा कि ये मृत्यु कैसे हुई है। क्योंकि अब तो वो लाश नहीं रही, वो तो जल चुकी है। जो सबूत था वो तो मिट चुका है। अब उसको सबूत मिटाने के लिए कि क्या करने के लिए इतनी आनंद फानन में इतनी जल्दी क्या थी? क्या लाश सड़ गई थी? 1-2 घंटे का इंतजार नहीं किया जा रहा था? प्रशासन क्यों नहीं आया? पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम होना चाहिए था, लेकिन पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? यहाँ तक कि उस बच्ची को कफन तक नसीब नहीं हुआ है। जिस कपड़े में उसका डेथ हुआ उसी कपड़े में उसको जला दिया गया है, 2 बोझा लकड़ी और 1 बोझा गोईठा में। ठीक है, तो इसी चीज़ पर क्या आज हम एक यूट्यूबर हैं तो क्या आज हम ये बात पर सवाल नहीं उठा सकते हैं? कोई हमारा एक क्रिएटर ऐसे ही चला जाएगा? पत्रकार लोग का काम आप लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि पत्रकार का काम हम खुद किए हैं। बिल्कुल, आपने आवाज़ उठाया तो हम लोग जाने, तब आप लोग जाने हैं, तब आप लोग गए हैं वहाँ, विवाद किए हैं, बात किए हैं, जो भी निर्णय हुआ है आप लोग के सामने। लेकिन आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग जाते वहाँ इंटरव्यू लेने तो सिंपत्ति मत दिखाया करिए। सिंपत्ति दिखाने से कुछ नहीं होता है। घड़ियाली आंसू तो सब लोग बहाते हैं, मगरमच्छ के आंसू तो सब लोग बहाते हैं। ठीक है, ठीक है। गोरखपुरिया भोजी, आपको मानना है कि आत्महत्या की है? की है। अब देखिए, उसके घर में कोई और नहीं है। देखिए, मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो गया है। सुबह मैंने जब देखा, उसका एक 7 साल का भतीजा है। पिछले 7 सालों में उसने 3 चिता जलाया है। पहला चिता उसके बाबा का है जो पागल होने के बाद उसका डेथ हुआ है, और दूसरा चिता उसके भाभी का है। 6 महीने पहले, 1 मिनट, 6 महीने पहले जो उसकी भाभी का डेथ हुआ था करंट लगने से, वो भी किसी को पता नहीं है। और 6 महीने बाद ही ममता चौहान का डेथ होता है। वो भी ना वहाँ पे प्रशासन जाती है, ना पुलिस जाती है, ना वहाँ कोई छानबीन होता है। गांव के लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उन लोगों का मुंह बंद करा दिया जाता है। क्यों? गरीब है, 1 मिनट, गरीब है। आकांक्षा दुबे मरी थी। आपने भी बहुत सारा ग्राउंड रिपोर्ट किया है, मैंने देखा। शुरुआत की है। छोटे कलाकार हो चाहे बड़े कलाकार हो, हमारा कहने का मतलब बस ये होता है कि कोई भी कला अपने माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है। इस धरती पर आने के बाद ही कोई भी कला कोई सीखता है। कहने का मतलब वो छोटी कलाकार थी तो क्या उसके लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हम बोल नहीं सकते हैं? क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि एक लड़की मरी है, उस लड़की को मारा गया है, कि क्या हुआ उसके साथ, उसको बिना पोस्टमार्टम के जला दिया गया है, सबूत को मिटा दिया गया है, इस पे हम आवाज उठाते हैं तो क्या हम गलत किए हैं? नहीं, आप गलत क्यों? कोई भी ये काम जो है ना मीडिया वालों का था। मीडिया वाले जाते वहाँ पे पूछे कि पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं। आप पूछे हैं, लेकिन ये नहीं पूछे हैं कि जीभ बाहर क्यों निकला था। आप नहीं पूछे ये बात। ये हम फोटो नहीं देखे, हम दिखाएं फोटो? बिल्कुल, आपने सही बोला। फिर हम लोग पूछेंगे, हम दिखाएं फोटो? काउंटर आपका सवालों का करेंगे। देखिए, हमें कुछ ना अब उनसे कोई सवाल ही नहीं करना है, क्योंकि उनके घर में कोई बच्चा ही नहीं है। बस एक बूढ़ी माँ है और छोटा सा बच्चा। अगर वो बूढ़ी माँ अगर जेल में जाती हैं तो 3 बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उसका पिता विदेश में है। तो बस हम यही चाहते हैं, इस मैटर को प्रशासन के द्वारा जाँच किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा न हो तो देखिए, अब प्रशासन कुछ मदद करे उस परिवार की, क्योंकि अब उस घर में तो कोई ऐसा है नहीं। वो बच्ची थी जो कमा के खिला रही थी। किसको हम लोग दिलाएं? इंसाफ भी किसको दिलाएं? किसके लिए लड़े? महादेव जो है वो उसके घर में जा करके बैठा है, रो रहा है। अभी जस्ट मेरे से बात हुई है, सच में रो रहा है, कैमरे पर भी रो रहा है। इतना रो रहा है कि मतलब बात ही नहीं सुन रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। उसके आंसू देख करके हम खुद पिघल गए हैं, क्योंकि हम को लग रहा था कि इन्हीं दोनों के बीच कुछ मैटर हुआ होगा। क्योंकि जिस दिन उसकी मौत हुई उसके 1 दिन पहले ये गई थी बैंक में खाता खुलवाने और उसके बाद महादेव के नाम का टैटू बनवाई अपने हाथ पे।
आप लोग देखे होंगे। महादेव से क्या प्यार करती थी? देखिए अब ये तो नहीं जानते हैं कि प्यार करती थी कि नहीं करती थी, लेकिन ये जानते हैं कि उसकी फियांसी थी, शादी होने वाला था और एक दूसरे को बहुत चाहते थे लोग। ये सच्चाई है। तो क्या लगता है कि महादेव कहीं ना कहीं मौत का घाट उतार दिया? नहीं 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 नहीं, 1% भी मुझे ये नहीं है, क्योंकि मैं पहले सोचती थी, लेकिन मारा कोई नहीं है, मारा उसको कोई नहीं है। देखिए छुपाया जा रहा है, उनकी माँ ये क्यों छुपा रही है ये हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि लड़की जिस दिन मरी है उस दिन रात में स्टेटस लगाई थी, 11 बजे रात का स्टेटस उसका है कि कदर करना है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो दुश्मन भी कफन उठा उठा के देखते हैं। उसका मंतव्य क्या था, वही अपने स्टेटस में किसको बताना चाहती थी? माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, स्टेटस तो नहीं चेक करती थी। और स्टेटस के बारे में जब मैंने महादेव से बोला तो वो बोल रहा है कि भाभी मुझे पता ही नहीं है, मैं स्टेटस से मतलब ही नहीं रखता हूँ। तो अब मैं क्या सोचूं, क्या समझूं, क्या बोलूं, इस पे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। इंसाफ किसको दिलवाए, किसके लिए लड़े? जिसको इंसाफ चाहिए था वो तो चला गया, वो तो है नहीं अभी। बाकी वो माँ है, पता नहीं उसको दांत लग रहा है, क्या हो रहा है अभी। सच में उसको अगर कुछ हो जाता है तो मैं उसकी हाय बटोर के अपने पास क्या करूँगी? अगर उसी को कुछ हो जाता है, इस सदमे से नहीं उभर पाती है, डर जाती है कि अब तो आएगी मेरे घर पुलिस, पूछताछ करेगी। आखिर इसी डर से तो पुलिस से बचना चाहती है परिवार, ये तो मानते हैं ना। देखिए अगर पुलिस से बचते नहीं तो सबसे पहले कोई भी घटना होती है तो ग्रामीण हो चाहे कोई भी हो, तुरंत एक प्रशासन के बाद कोर्ट जाता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, सर आइए देख लीजिए। लेकिन तो वहाँ पे प्रशासन आती है, अपना छानबीन करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लास्ट जब पोस्टमार्टम होती है तो पता चलता है, रिपोर्ट में पता चलता है ना कि कैसे मौत हुई है। यहाँ तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। उस बच्ची को एक कफन भी नहीं दिया गया, बिना कफन के उसको लेटा दिया गया, चिते पर जला दिया गया है। ऐसा दर्दनाक घटना हुआ कि कफन तक नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर जितने लोग हैं, माने अगल बगल के रहने वाले बोल रहे हैं कि तबीयत खराब हुआ। जी ये हम मानते हैं कि देखिए उस लड़की का तबीयत सही बात है खराब रहता था, लेकिन आप लोग उसके चैनल पर जाइए। आज उसके चैनल का हम नाम बता रहे हैं, अपने भी आईडी पर बताएं। ममता चौहान करके चैनल है, सिंगर ममता चौहान करके चैनल है। जाएंगे आप लोग देखेंगे, किसी एक भी वीडियो से कोई बता नहीं सकता है कि ममता चौहान का तबीयत खराब था। अब कोई भी लड़की हो चाहे कोई भी जेंट्स हो, कोई बवासीर से नहीं मरता है सर, ठीक है? ये तो साफ साफ गलत है। कोई एक एक बाल्टी खून निकालता है, हमारे शरीर में एक बाल्टी खून होगा? बता सकते हैं? नहीं। 2 से 3 किलो होता है। 2 से 3 एक बाल्टी कोई खून निकाल देगा तुरंत उलट जाएगा। वो रोज पर डे, उसकी माँ बोल रही है कि वो रोज पर डे एक एक बाल्टी खून निकालती थी। उसकी माँ खुद दर बदलू है, एक एक मिनट पे बयान बदल रही है। कभी कह रही है कि चौकी पर से गिरी मौत हो गई, कभी कहती है कि बाथरूम गई मौत हो गई, कभी कहती है कि लेडी थी तब मौत हो गई, कभी कहती है कि हम गए थे बच्चे को ढूंढने तब मौत हो गई। यार एक ही मौत कितने बार हुई? बिल्कुल। चलिए, आप लोग हैं, सेलिब्रिटी स्टार हैं, गोरखपुरिया भौजी लगातार आवाज उठा रही हैं। महादेव जी, इस घटना पर आपको क्या कहना है? देखिए पहले तो नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव। और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, हम भी महादेव हैं और जिसके साथ मैटर हुआ वो भी महादेव है। तो ऐसे कोई बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये मैटर एक और छोटा क्रिएटर है जो ममता चौहान से पियोंसी है, उनका जो भी दोनों लोग शादी करने वाले थे, क्रिएटर थी। बस मेरा यही मानना था, उसके मरने के दूसरे दिन बाद मुझे पता चला वहीं का कोई लड़का मेरे पास कॉल किया और मुझे बोला, तो मैं बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो? तो बोला भाभी सच बता रही हूँ, मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, आप व्हाट्सएप नंबर दो, मैं पिक भेजता हूँ। जब मैं पिक देखी तो वो चिता पर लेटी हुई थी। मैं सोची कि शूटिंग का, फिर मैं देखी उसका फेस, ध्यान से देखी तो किसी भी कुंवारी लड़की का जब वहाँ पे दाह संस्कार होता है, उसकी शादी नहीं हुई रहती है ना, तो हम लोग के हिंदू रीति रिवाज में हल्दी लगाया जाता है, तो उसके पूरे फेस पे हल्दी लगा हुआ था और जीभ जो है बाहर निकली हुई थी। एक्टिंग में और रियल में सर थोड़ा एक्टिंग होता है, अंतर होता है। तो जब मैं वो पिक देखी तो मेरा दिमाग थोड़ा सा अटरा गया। मैं सोची ये तो सच लग रहा है। फिर मैं दूसरे हिसाब से वीडियो बनाई कि अगर ये सत्य है तो विष्णु के चैनल से वीडियो क्यों नहीं आया? मान लीजिए उसके घर रहती थी, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, 5 से 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं और उनको वीडियो डालना चाहिए। तो विष्णु राज के चैनल से वीडियो नहीं आई और उसी चैनल पे आता है कमेंट विष्णु राज का
कि नहीं भाभी ये रियल है और इस चीज़ पर वीडियो आएगी हमारा कल सुबह। लेकिन वीडियो उनकी कब आती है? जब मैं वीडियो डालती हूँ, मेरे वीडियो को कमेंट करते हैं, उसके आधे घंटे बाद उनकी सुबह हो जाती है, आधे घंटे में ही वो वीडियो डाल देते हैं कि सही बात है। अब आप लोग बताइए सच्चाई कौन छुपा रहा है? उनकी माँ छुपा रही है कि विष्णु छुपा रहे हैं कि महादेव छुपा रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी छुपा रही हैं? गोरखपुरिया भौजी अगर नहीं बताई होती कि ममता चौहान नहीं है इस दुनिया में, तो कोई जान भी नहीं पाता वो बच्ची कहाँ चली जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। वो छोटी स्टार थी तो क्या उसका मतलब उसके अंदर जीव नहीं था? उसको आकांक्षा दुबे का इतना बड़ा घटना अभी तक दबा ही नहीं है। आकांक्षा दुबे एक वो माँ है, देखे आप लोग खुद, आप लोग गए इंटरव्यू लेने, एक वो माँ है कि कहीं भी जहाँ देखो वहाँ आंचल फैला फैला के इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही है, न्याय मांग रही है, बोल रही है, बार बार सभी लोगों से हाथ फैला के न्याय मांग रही है। लेकिन इनकी माँ है अब मेरे बोलने के बाद रो रही है, दांत लग रहा है। इसके पहले जाके देखिएगा किसी भी वीडियो में उनका दांत नहीं लगा है, किसी वीडियो में एक बूंद आंसू नहीं निकला है। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि एक ऐसी माँ है जो आंसू भी नहीं निकल रहा है तो ये रो रही हैं, इनका दांत लग रहा है, उसी कमेंट में जा करके आप लोग देख लीजिए सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि ये नाटक कर रही है। बिल्कुल, आपका भी हम लोग नाम धरे कि गोरखपुरिया बता रही कि फांसी लगा कर मरी है। आप लोग के मेरा नाम तो पहली मत लीजिए क्योंकि मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ। मैं तो प्रसिद्ध हो गई हूँ झगड़न, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं किसी से डरती नहीं हूँ और किसी के दम से नहीं खाती हूँ, अपने दम से खाती हूँ, अपने दम से रहती हूँ। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे किसी से डर नहीं है। मेरे फोन पे हजारों फोन आ रहे हैं, धमकी दिलवाए जा रहे हैं कि तुम बंद करो वीडियो बनाना, तुम क्या चाहती हो, तुम भी एक औरत हो, किसी औरत का इज्जत उछाल रही हो। तो ये भी लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ममता चौहान प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट थी इसी वजह से वो फांसी लगाई। तो वो प्रेग्नेंट थी तो क्या हुआ? प्रेग्नेंट थी, उसका तो शादी होने वाला नहीं, उसका शादी तो होने वाला था ना, वो साथ में रहती थी, हो सकता है हो गई होगी, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल चीज है। अपने फियोंसे के साथ रह रही है, प्रेग्नेंट हो गई तो कोई बात नहीं है, शादी हो जाती ना उसका, इसमें मरने मारने वाली क्या बात थी? चलिए, ये तो जांच के विषय है। लगातार मीडिया कर्मी वहां घर जा रहे हैं और प्रशासन के ये होगा, मीडिया ट्रायल लगातार जारी रहेगा। सभी लोगों से कहना चाहते हैं जितने भी मीडिया भाई हैं, मैं बोली कि अब सारे मीडिया वाले लोग कहाँ चले गए। मैं ललकारी थी सारे मीडिया को, सारे मीडिया को मैं ललकारी थी कि सारा मीडिया अब कहाँ चला गया। गोरखपुरिया भौजी के घर तो धड़धड़ाए आ जाते हैं मीडिया कर्मी इंटरव्यू के लिए, मतलब मेरा घर देख लिया है तो चले जाते हैं। वहाँ पे जाइए तो जितने भी मीडिया गए वहाँ पे सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जितने भी लोग हमसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो पहले बता देते हैं, पहले वहाँ जाइए, उसके बाद आइए भौजी भी मेन जगह पे जाइए, इंटरव्यू लीजिए, फिर मेरे पास आइए, मैं इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूँ। मैं कोई गुनाह नहीं की हूँ कि मैं डर के घर के छुप में बैठ जाऊंगी, ऐसा होगा नहीं। और कुछ गलत बोली होंगी दोस्तों तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। खारा बोलती है, इसी तरह से खारा बोलती है, अच्छा लगता है। देखिए गोरखपुरिया भौजी के ये चमचमाती कार है, लगातार मैं कैमरा मैन से दिखाना चाहूँगा, यही कार है, यूपी अभी अभी पहुँची है। लगातार देखिए किस तरह से गोरखपुरिया भौजी को फोकस कीजिए, देखिए देखिए किस तरह से लगातार ये इंटरव्यू देकर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम लोग इंटरव्यू लेने के बाद यूपी में काफ़ी यानी देखने के लिए भीड़ लग गया है, बहुत बहुत शुक्रिया।